अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स के। हमें ये पता चलता है कि ब्रोकफील्ड कहाँ पे वाक़ था। रोड के पार एक दीवार के पीछे कदीम एल्म दरख्तों के साथ ब्रोकफील्ड वाक़ था। रसेड कलर था, रसेड रेडिश ब्राउन, हम सुर्खी माइल कलर को कहते हैं। और एक बेल थी, ऑटम बेल, एक ख़िज़ां की बेल के नीचे वो ये इसके आप ये समझ लें कि दीवार के ऊपर एक बेल थी, क्रीपर। उसकी वजह से इसका रंग जो था वो सुर्खी माइल था। एक 18वीं सदी की ये बिल्डिंग थी, क्वाड्रेंगल स्क्वायर शेप में बनी हुई थी। और इसके पार 8 कनाल के खेल के मैदान थे। और फिर एक छोटा सा गांव आता था और फिर ओपन खुला दलदल का इलाका आता था। ब्रोकफील्ड वेदरबार्न ने जिस तरह से कहा था, एक पुराना इदारा था और मलके एलिज़ाबेथ के दौर में ये बना था ग्रामर स्कूल के तौर पर। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये एक वक्त में इतना मशहूर हो गया जितना हैरो स्कूल है। इसकी किस्मत अगरचे इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल में काफ़ी ज़वाल भी आया, अरूज भी आया। एक दफ़ा तो ये इतना ज़वाल पे आ गया कि इसको बंद करने की नौबत आ गई। तो दूसरी तरफ इतना शानदार भी हो गया एक वक्त में। ये दूसरे जो वक्त चल रहा था जॉर्ज फर्स्ट के ज़माने में कि इसका मेन स्ट्रक्चर जो था उसे दोबारा बनाया गया, उसमें ज़्यादा इजाफ़ा किया गया बिल्डिंग में। नेपोलियन की जंगों के बाद और क्वीन विक्टोरिया के दिनों के बाद दोबारा से ज़वाल आ गया स्कूल के ऊपर, तादाद में भी और इसकी शोहरत में भी। वेदरबार्न जो कि 1840 में आए थे, उसने इसकी किस्मत को थोड़ा सा रिस्टोर किया, रीगेन कराया दोबारा से। लेकिन इसने जो बाजी वाली तारीख़ है वो कभी भी ये फ्रंट रैंक स्टेटस हासिल नहीं कर सका। ये एक अच्छा स्कूल था दूसरे दर्जे का, काफ़ी मशहूर फैमिलीज़ इसको सपोर्ट किया करती थी। काफ़ी अच्छे यहाँ से हिस्ट्री मेकिंग मैन जो हैं वो यहाँ से निकले थे। मिसाल के तौर पे इस स्कूल से पढ़ के जो लोग निकले हैं वो जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पियर्स, बिशप, पादरी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ से ना इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल या जागीरदार या गांव के रहने वाले पादरी, ये लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। लेकिन ये ऐसा किस्म का स्कूल था जब भी एक अमीर लोगों के सामने या दिखावा करने वाले लोगों के सामने जब इनका जिक्र होता है ना स्कूल का, तो वो कहते हैं हाँ हमने इसके बारे में सुना हुआ है। लेकिन अगर ये इस तरह का स्कूल ना होता तो ये कभी भी मिस्टर चिप्स को नौकरी ना देता। मिस्टर चिप्स माशरती लिहाज से भी और अपनी तालीमी लिहाज से भी काफ़ी काबिल तारीफ़ थे, काफ़ी काबिल इज़्ज़त बंदे थे, लेकिन इतने शानदार नहीं थे जितना कि ब्रोकफील्ड शानदार नहीं था। मिस्टर चिप्स को पहले अंदाज़ा हो गया शुरू में कि ये बात नहीं है कि मिस्टर चिप्स शुरू में काफ़ी मगरूर और काफ़ी ख़ुद पसंद इंसान थे, लेकिन अपने 20s में वो इतने ही जोशीले आदमी थे जितने नौजवान होते हैं इस उम्र में। उनका एक ही ख्वाब था कि मैं हेडशिप हासिल करूं या किसी तरह मुझे सीनियर मास्टर मैं बन जाऊं किसी बड़े ही स्कूल में, या मुझे हेड मास्टर बना दिया जाए। बाद में थोड़े काफ़ी नाकामियों के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, तालीमी काबिलियत, वो इतनी नहीं है कि वो इन मकाम तक पहुंच सकें। उनकी जो डिग्री थी मिसाल के तौर पे वो भी कोई ख़ास नहीं थी। उनका डिसिप्लिन अगरचे का अच्छा हो रहा था, बेहतर हो रहा था, लेकिन वो भी रिलायबल नहीं था, काबिल एतबार नहीं था तमाम हालात में। उनके कोई प्राइवेट मीन्स भी नहीं थी, कोई सिफारिश भी नहीं थी, ना ही कोई फैमिली के ताल्लुकात थे बड़े बड़े ख़ानदानों के साथ। 1880 में जब उन्होंने 10 साल गुजार लिए ब्रोकफील्ड में, तो उनको पता चल गया कि हालात मेरे बड़े ख़िलाफ़ हैं कि मैं कहीं और जाऊं और अपने आप को बेहतर बनाऊं। उस वक्त तक उनको एहसास हो गया था कि अब मुझे यहीं पर रहना है, और एक बड़ी आरामदेह सी जगह भी उनके जहन में बन चुकी थी। 40 साल की उम्र में वो वहाँ पे सेटल हो चुके थे, काफ़ी खुश थे। 50 साल की उम्र में वो स्टाफ के बिल्कुल सबसे जो होता है ना सीनियर मेंबर, वो बन चुके थे। 60 साल की उम्र में एक नौजवान प्रिंसिपल के अंडर वो एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे जाया करते थे। ओल्ड ब्रोकफील्डियन
ڈنر میں عدالت اعلیٰ کا انہوں نے مقام حاصل کر لیا تھا جب بھی بروک فیلڈ کی تاریخ اور روایات کی بات ہوتی۔ 1913 میں جب وہ 65 سال کے ہوئے تو وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان کو چیک دیا گیا، رائٹنگ ٹیکس اور ایک گھڑی دی گئی، اور وہ پھر روڈ کی دوسری طرف مسز وکٹ کے ہاں جا کے رہنا شروع ہو گئے۔ ایک عمدہ کیریئر تھا، عمدہ طریقے سے ختم ہو گیا۔ 3 دفعہ ان کے لیے تالیاں بجائی گئی، انہوں نے سب شور شرابہ کیا۔ وہ اینڈ آف ٹرم ڈنر میں 3 دفعہ ان کے لیے تالیاں بجائی گئیں، لیکن کچھ اور بھی تھا۔ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ان گیس ایپیلاگ کا مطلب ہے توقع کے خلاف یہ اختتام تھا، لیکن افسردہ سامعین کے سامنے ایک فرمائش اور ابھی ہونا تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مسٹر چپس ایک دفعہ ریٹائر ہونے کے بعد دوبارہ سے آئیں گے مسٹر بروک فیلڈ کے اندر پڑھانے کے لیے، جس طرح سے ایک سنگر ایک دفعہ گانا گا کے دوسری دفعہ عوام اس کی فرمائش کرتی ہے کہ آپ دوبارہ سے گانے پہ جائیں۔ ایک دفعہ گانا گا کے وہ اسٹیج سے نیچے اترے گا، عوام اتنی متاثر ہوتی ہے کہ وہ اسے ریکویسٹ کرتی ہے دوبارہ چڑھیں۔ اسی طرح مسٹر چپس بھی ایک دفعہ اسکول چھوڑنے کے بعد دوبارہ آئیں گے بروک فیلڈ کے اندر پڑھانے کے لیے۔